पितृपक्ष हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह पक्ष हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। कुल 15 दिनों की इस अवधि में अपने पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करके उन्हें स्मरण किया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। भारतीय संस्कृति में पितरों का सम्मान सर्वोच्च माना गया है। यह विश्वास है कि जिन पूर्वजों ने देह त्याग दी है वे इन दिनों पृथ्वी पर अपने वंशजों के पास आते हैं और उनके द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान को ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष का महत्व हिंदू शास्त्रों के अनुसार पितृ ऋण का निवारण करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जीवन में जो भी सुख, वैभव, ज्ञान और संस्कृति हमें प्राप्त होती है वह हमारे पूर्वजों की ही देन होती है। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना आवश्यक है। गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण और महाभारत में पितृपक्ष का अत्यंत महत्व बताया गया है। पितरों को तृप्त करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह भी मान्यता है कि यदि पितरों को तृप्त नहीं किया जाता है तो वे पितृदोष के रूप में अपनी असंतुष्टि प्रकट करते हैं जिससे परिवार में कई प्रकार की बाधाएं, आर्थिक हानि और मानसिक कष्ट उत्पन्न होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना अनिवार्य माना गया है। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है। इसे अश्विन कृष्ण पक्ष भी कहा जाता है। यह 15 दिन तक चलता है और अमावस्या के दिन इसका समापन होता है। पितृपक्ष हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह पक्ष हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। कुल 15 दिनों की इस अवधि में अपने पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करके उन्हें स्मरण किया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में पितरों का सम्मान सर्वोच्च माना गया है। यह विश्वास है कि जिन पूर्वजों ने देह त्याग दी है वे इन दिनों पृथ्वी पर अपने वंशजों के पास आते हैं और उनके द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान को ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष का महत्व हिंदू शास्त्रों के अनुसार पितृ ऋण का निवारण करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जीवन में जो सुख, वैभव, ज्ञान और संस्कृति हमें प्राप्त होती है वह हमारे पूर्वजों की ही देन होती है। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना आवश्यक है। गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण और महाभारत में पितृपक्ष का अत्यंत महत्व बताया गया है। पितरों को तृप्त करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह भी मान्यता है कि यदि पितरों को तृप्त नहीं किया जाता है तो वे पितृदोष के रूप में अपनी असंतुष्टि प्रकट करते हैं जिससे परिवार में कई प्रकार की बाधाएं, आर्थिक हानि और मानसिक कष्ट उत्पन्न होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना अनिवार्य माना गया है। पितृपक्ष की तिथियां: पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है। इसे अश्विन कृष्ण पक्ष भी कहा जाता है। यह 15 दिन तक चलता है और अमावस्या के दिन इसका समापन होता है। अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है और इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है या किसी कारणवश पूरे पक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाए हों।
पितृपक्ष के प्रमुख अनुष्ठान इस प्रकार हैं। तर्पण, जल, काला तिल, कुश, चावल आदि से पितरों का स्मरण करके जल अर्पित करना तर्पण कहलाता है। यह सुबह स्नान के बाद दक्षिण मुखी होकर किया जाता है। पिंडदान, पितरों को पिंड अर्पित किए जाते हैं। यह अनुष्ठान विशेष रूप से गया, प्रयाग, पुष्कर जैसे तीर्थों में करने का महत्व है। चावल, तिल और जौ से बने हुए गोलक अर्पित किए जाते हैं। श्राद्ध भोज, ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना श्राद्ध का मुख्य भाग है। यह भोजन पितरों को अर्पित माना जाता है। दान पुण्य, पितृपक्ष में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धान्य, सोना, गौ, भूमि, जल पात्र आदि का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। पितृपक्ष के कुछ नियम। इस पूरे पक्ष में सात्विक जीवन जीना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करते समय शुद्धता, स्नान और ध्यान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन में खीर, पूरी, चना, मूंग, लौकी आदि सात्विक व्यंजन बनाए जाते हैं। पितृपक्ष से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा महाभारत में मिलती है। जब कर्ण का देहावसान हुआ और वह स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे भोजन के रूप में केवल सोना चांदी मिलने लगा। कर्ण ने यमराज से इसका कारण पूछा तो यमराज ने बताया कि जीवन भर उसने केवल दान ही किया है, परंतु कभी अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं किया। तब कर्ण ने यमराज से प्रार्थना की और उन्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया ताकि वह अपने पितरों का श्राद्ध कर सके। इन्हीं 15 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष में प्रतिदिन स्नान के बाद पितरों का नाम लेकर जल अर्पण करना चाहिए और जिसके पितरों का श्राद्ध हो ब्राह्मणों को आदर पूर्वक आमंत्रित करके भोजन कराएं। गौ, तिल, अन्न, जल और वस्त्र का दान करें। अपने पितरों के स्मरण में जप तप करें और गीता, गरुड़ पुराण का पाठ करें। पितृपक्ष में नए कपड़े नहीं सिलवाने चाहिए, न पहनने चाहिए, न नया मकान वाहन खरीदना शुभ नहीं माना जाता। कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, संस्कार आदि नहीं किए जाते। यात्रा करने से बचना चाहिए, विशेषकर तीर्थ यात्रा को छोड़कर क्रोध, झगड़ा और हिंसा से दूर रहना चाहिए। पितृपक्ष भारतीय संस्कृति की वह परंपरा है जो हमारे पूर्वजों से जोड़ती है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण है। पितरों का आशीर्वाद हमें जीवन में सही दिशा और सफलता प्रदान करता है। इसलिए हर वर्ष पितृपक्ष में श्रद्धा, आस्था और नियमों के साथ श्राद्ध करना चाहिए ताकि परिवार में सुख, शांति, संतति और समृद्धि बनी रहे।